इलाके में लगातार 10 से 12 गैस के बाटले ब्लास्ट होने से लगी भयंकर आग। जी हां, आपको बता दें धारावी की पीएमजीपी कॉलोनी में तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास एक ट्रक में 12 बाटले ब्लास्ट हो गए, जिससे भयंकर आग लग गई। समय पर दमकल की कई गाड़ियां आ गई। इस मामले में सबसे पहली प्रतिक्रिया दी है हाजी अरफात जी ने। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय मेरे साथ में हाजी अरफात शेख भाजपा अल्पसंख्यक आयोग के नेता हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। धारावी में जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट होता है, रोड पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, नो पार्किंग जोन में बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थी। अचानक वहां पे कई 3-4 जो गैस के सिलेंडर भरी हुई गाड़ियां थी वो भी खड़ी थी और अचानक एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है। जो सिलेंडर के बाटले थे दूर दूर तक हवा में उड़ के जाते हैं, भीषण आग लगती है, चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया जाता है। उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में हाजी अरफात शेख हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा, क्या कहेंगे जिस तरह से आपको लोगों ने अचानक वहाँ से फ़ोन किया, अफरा तफरी का माहौल था, क्या कहेंगे आप? देखिए, कैसा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तो वहाँ की मुस्लिम महिलाओं के कुछ हमारे पदाधिकारी के मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोते हुए फ़ोन आने लगे कि हाजी भाई बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक गैस का विस्फोट हो गया। लगातार इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, एक के बाद एक गैस के सिलेंडर उड़ रहे हैं। तो पहले तो समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रही है और कहाँ से बोल रही है। तो फिर मैंने तफसील से उससे पूछा कि आप कहाँ हो, आप सुरक्षित तो हो ना, एकदम सब ठीक ठाक है ना? तो बोले हम सब सुरक्षित हैं। बोला आप पहले उस स्पॉट से दूर जाइए और दूर जाके बात कीजिए। तो मैंने तुरंत वहाँ से बात किया। बात करने के बाद वहाँ पे लोकल स्थानिक पुलिस स्टेशन को बात करने की पूरी कोशिश की, फायर ब्रिगेड को बात करने की कोशिश की, ताकि सबसे पहले ये यंत्रणा वहाँ पहुँचे। और वाकई में मैं आपके टीवी माध्यम के ऊपर कहना चाहूँगा, टीवी 9 की टीम वहाँ पे पहुँची और उससे पहले मैंने जब देखा फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन पहुँचा, ये अपने आप में ख़ास बात देखने मिली। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले कई दिनों से मैं LBS रोड, कुर्ला, धारावी के बारे में मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। मैंने खुद आशीष शेलार पालक मंत्री को मैंने इसका बारे में पत्र लिखा और मैं खुद पुलिस कमिश्नर जी को जाके मुलाकात मैंने की, देवेंद्र भारती साहब से बात की। और मैंने DCP जिस जोन के धारावी, कुर्ला, जो विनेबा भावे जो जोन लगते हैं उन DCP को भी खासतौर पर मैंने बात की थी कि ये जो रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक है और जिस ट्रैफिक की वजह से ये जो समस्या हो रही है, आज ये समस्या हुई, अल्लाह का करम। इसका जवाबदार कौन है? मैं यही कह रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ। आज बड़ी रात भी है, रमज़ान का बहुत बड़ा दिन है, सब ताक रातें शुरू हुई और अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि कोई भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। ये एक बहुत बड़ी बात रही। बड़ा विषय है कि उसमें जो है हज़ारों गाड़ियाँ पार्किंग में वहाँ खड़ी थी। अगर अचानक किसी भी गाड़ी में वहाँ पे अगर आग लगती तो पूरे जो वहाँ का पीएमजीपी कॉलोनी का जो इलाका है धारावी का, पूरा ही गाड़ियाँ जल के खाक हो जाती। धारावी एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी इलाका है और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आजू बाजू का जो परिसर है वह भी रेसिडेंशियल एरिया है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करना इलीगल पार्किंग में, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। फुटपाथ तो हमारे पास है ही नहीं है। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर जी से कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा वार्ड ऑफिसर और ट्रैफिक के ऊपर आप दबाव डालिए और इनको काम पे लगाइए। ये सो रहे हैं, ये अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो ये स्थानिक वार्ड ऑफिसर और वहाँ पे ट्रैफिक PI, ट्रैफिक DCP का काम है कि ट्रैफिक DCP ने ध्यान देना चाहिए कि रास्ते के ऊपर आप धारावी का रूट, अभी तो ब्रिज बंद है, ब्रिज बंद होने की वजह से वैसे ही रास्ता जाम हो गया और वो एक ही रूट है। LBS रोड से अगर कोई जाना है तो वही धारावी टर्न करते हुए आपको 90 फीट वोट करके हमको अगर मुंबई शहर की तरफ जाना है तो यही रास्ता है। और उसके अंदर इतनी रास्ते पे ट्रैफिक है और इसमें अगर ऐसी ट्रक्स खड़ी रहेगी और ऐसे गाड़ियां खड़ी होगी, आज ये विस्फोट हुआ, कल को और कुछ बड़ी घटना हो सकती है। आप देखिए, किसी भी गाड़ी को कोई चेकिंग नहीं करता, पड़ा है लावारिस जैसा ये पूरा LBS रोड पड़ा हुआ है। धारावी T जंक्शन से लेके आप देखिए पूरे रास्ते के ऊपर गाड़ियां खड़ी है, लेकिन इसी ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं। और खास तौर पर देखें ना, जहां जहां कांग्रेस के आमदार है, जहां जहां कांग्रेस के खासदार है, उस जगह पे ही लापरवाही ज़्यादा है। और तुम देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं,
आप आपके स्थानीय खासदार को चुन के लाते हो, आप आमदार को चुन के लाते हो, आप वहाँ पे नगर सेवक को चुन के लाते हो और ये घर में भुट्टे भूनते और मक्खी मारते। बस इनका ध्यान ही नहीं अपने विभाग के ऊपर। ट्रैफिक सीनियर को सीधा करना चाहिए, कुर्ला वार्ड ऑफिसर को एलबीएस का जो पूरा पट्टा देख रहे हैं उनको ठीक करना चाहिए और धारावी के जोन के जो वार्ड ऑफिसर उनको देखना चाहिए कि इन लोगों को अगर आपने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुआ तो 100% मैं मांग करूंगा। कल कई आमदार खासदार मेरे घर आ रहे हैं और मैं उस इफ्तारी के वक्त भी उनके पास बात रखूंगा और मैं इस पे पालक मंत्री आशीष शेलार जी को भी जाके मिलने वाला हूँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को जाके मुलाकात करने वाला हूँ, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को जाके मिलने वाला हूँ और ये सारी बातें रखूंगा क्योंकि